इमरान खान साहब जो हैं वो कब जेल से बाहर आएंगे। मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, उनको चाहने वाले जो लोग हैं, वो बड़े इंतज़ार में हैं कि उन्हें कोई अच्छी खबर मिल जाए। पॉसिबल है, ये कौम पर डिपेंड करता है कि कौम क्या करती है। अगर कौम जाग जाती है, अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करती है, 8 फरवरी को लंबी लीडों से इमरान खान को जिताती है, तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। और अगर कौम सोई रहती है, 8 फरवरी को घरों से नहीं निकलती, तो इमरान खान तो शायद फिर थोड़ी देर के लिए या लंबी देर के लिए बाहर ना आए, लेकिन कौम का मुस्तकबिल ज़रूर तारीक हो जाएगा। ये नारोवाल में एहसन इकबाल साहब जो हैं और दानियल अजीज़ जो हैं, इन दोनों का आपस में तनाज़ा सा चल रहा है, तो इसका आप समझते हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा होगा? ये इनकी लोकल जंग है, अना की जंग है। पीटीआई का उम्मीदवार इससे बेजार है, वो अपने इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है और ये हुकूमत समझती है कि हमने जुल्म सतम करके इनको लीडरों को बयानात दलवा कर इनको कैद करके इसको क्रश कर दिया है। लेकिन 8 फरवरी को नतीजा इसके बरअक्स निकलेगा। सर 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के कारकुन मुलव्वस पाए गए हैं, या पीटीआई के जो अपने उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने उकसाया लोगों को? जनाब उसकी तरफ जाना तो एक बड़ी बात है। हमें तो कागजात जमा कराने के लिए आरओ ऑफिस तक नहीं जाने दिया गया, तो जनाब उसमें किन लोगों ने जाने दिया, उस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों आपको रोका जा रहा है? क्यों आपको मना किया जाता है कि आप अपने कागज़ जो हैं वो जमा ही ना करवाएं? आप भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, आपको कुछ बताया जा रहा है? अभी आपको पकड़ के पुलिस ले जाएगी तो आपको क्या बताया जाएगा? कुछ भी नहीं बताया जाएगा। और हर वो काम किया जाता है जो अमेरिका से हुक्म आता है, उसी पे अमल किया जाता है। तो आप मुझे ये बताएं, ईरान से हम चीज़ें क्यों नहीं ले सकते? तो महंगाई अगर जब तक हम पूरी तरह आज़ाद नहीं होंगे उस वक्त तक कम नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज मैं नारोवाल में PP 58 के पीटीआई के उम्मीदवार इरफान आबिद साहब के साथ मौजूद हूँ। इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि आखिर क्या मामला चल रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बड़ी मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही हैं कि पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही, उनके लोगों को, वर्कर्स को उठाया जा रहा है, पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। कहानी क्या है, इनकी ज़बानी जानते हैं कि इनको किन किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमें जिन मसाइल का सामना है वो तो आपने बयान कर दिए हैं, तो लेकिन इन मसाइल के बावजूद अवाम हमारे साथ है और हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन जीतेंगे। पीटीआई की सीट इलेक्शन जीतेगी और पूरे मुल्क से इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। सर इमरान खान साहब जो हैं वो कब जेल से बाहर आएंगे? क्योंकि उनके जो मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, उनको चाहने वाले जो लोग हैं, वो बड़े इंतज़ार में हैं कि उन्हें कोई अच्छी खबर मिल जाए कि इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे। क्या वो इलेक्शन में हिस्सा तो वो ले ही रहे हैं, लेकिन वो बाहर आएँ, लोगों के सामने आएँ, सारी कंपेन्स वगैरह करें? पॉसिबल है ऐसा? क्या पॉसिबल है, ये कौम पर डिपेंड करता है कि कौम क्या करती है। अगर कौम जाग जाती है, अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करती है, 8 फरवरी को लंबी लीडों से इमरान खान को जिताती है, तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। और अगर कौम सोई रहती है, 8 फरवरी को घरों से नहीं निकलती, तो इमरान खान तो शायद फिर थोड़ी देर के लिए या लंबी देर के लिए बाहर ना आए, लेकिन कौम का मुस्तकबिल ज़रूर तारीक हो जाएगा। सर इस इतवार को एक रैली का जो है वो ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया कि पीटीआई के जो लोग हैं वो बाहर आएंगे, एक रैली निकालेंगे, तो आप भी अपनी टीम लेके, अपने लोग लेके रैली में जाएंगे? इंशाल्लाह पूरे मुल्क से रैलियाँ निकलेंगी, हर हल्के से पीपी से रैलियाँ निकलेंगी और नेशनल असम्बली के जो हल्के हैं उनसे भी रैलियाँ निकलेंगी। हम भी PP 58 में रैली निकालेंगे। सर इसके अलावा ये नारोवाल में एहसन इकबाल साहब जो हैं और दानियल अजीज़ जो हैं, इन दोनों का आपस में तनाज़ा सा चल रहा है, तो इसका आप समझते हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा होगा? ये इनकी लोकल जंग है, अना की जंग है। पीटीआई का उम्मीदवार इससे बेजार है, वो अपने इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो इन छोटी मोटी जो चपकलिशें की अपनी ज़ाती हैं उनसे बालातर होकर अपना वोट इंशाल्लाह पीटीआई को, इमरान खान को कास्ट करेगा। उसको इनकी लड़ाइयों से कोई गर्ज नहीं है। सर इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं लोगों को घर दूंगा, लेकिन इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए उल्टा लोगों को घर दिए नहीं गए, लोगों के घर तोड़े भी गए। बहुत सारी जो हैं वो जो गरीब लोग थे, कच्ची बस्तियां, लाइक इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ दी गई। मस्जिदें जो हैं उनको भी जो है शहीद किया गया। क्या कहना चाहेंगे, करना चाहिए था ऐसा? असल बात यह है, एक है कानून की रूह से तो ये हमारे गाँव में ना एक जोहड़ है, तो गरीब लोगों ने उसको मिट्टी बार बार के घर बना लिए हैं, तो कानून की रूह से तो वो तोड़ने चाहिए। लेकिन इसके बाद आ जाती है एक अफ़ाम व तफ़हीम और ख़्याल रखने की बात, तो उस लिहाज से फिर उनको
चाहिए था, बल्कि उन्होंने किया भी, कि उनको मतबादल को इंतज़ाम करके तो वो जगह जो गवर्नमेंट पे कब्ज़ा किया हुआ था लोगों ने, जो मुफाद आमा की जगह थी उन पर कब्ज़ा किया हुआ था, वो खाली करवाई जाती, वो तो खाली करवाई जानी चाहिए थी। जिस तरह लोगों के घर पार्कों में बन चुके थे, लोगों के घर जो है ना ऐसी जगहों पर बन चुके थे जो गवर्नमेंट की जगह थी, तो उनको कानून की रूह से तो खाली करवाया जाना ज़रूरी था। लेकिन सर जो मस्जिदें हैं उनको शहीद किया गया, मस्जिद जो है वो तो अल्लाह का घर होता है, उसको शहीद करना, इसके हवाले से क्या? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी मुसलमान मस्जिद को शहीद नहीं कर सकता। चाहे कि वो उलमा से फतवा लेके कोई रास्ते की ज़रूरत हो या कोई और, मुझे तो इस मामले में नहीं पता, लेकिन मस्जिद को शहीद करने का तो कोई मुसलमान भी नहीं सोच सकता। सर इसके अलावा इस नारोवाल के हलके में जो है अपना पीर साहब जो हैं सैयदुल हसन जो हैं वो, उनको भी डिस्कस किया जा रहा है, दानियल अजीज़ को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, एहसन इकबाल साहब को भी डिस्कस किया जा रहा है। पीटीआई इतनी बड़ी जमात है, इसको डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा? पीटीआई पे पिछले 2 साल से जुल्म सतम हो रहे हैं, और ये हुकूमत समझती है कि हमने जुल्म सतम करके इनको लीडरों को बयानात डलवा कर इनको कैद करके इसको क्रश कर दिया है। लेकिन 8 फरवरी को नतीजा इसके बरअक्स निकलेगा, क्योंकि पीटीआई का वोटर बहुत बाशऊर हो चुका है, और उसको पता है कि 8 फरवरी को उसने वोट का हक इस्तेमाल करके इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। सर 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के कारकुन मुलव्वस पाए गए हैं, या पीटीआई के जो अपने उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने उकसाया लोगों को कि जी आप जिन्ना हाउस की तरफ जो हैं जाएं, वहाँ का घेराव करें, सारे मामलात करें? अब मुझे ये बताएं कि जनाब उसकी तरफ जाना तो एक बड़ी बात है, हमें तो कागजात जमा कराने के लिए आरओ ऑफिस तक नहीं जाने दिया गया, तो जनाब उसमें किन लोगों ने जाने दिया, उस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। सर जब आप अपने कागजात जमा करवाने जाते हैं, रोका भी जाता है पुलिस की जानिब से या और लोगों की जानिब से, तो क्या बताया जाता है, क्यों आपको रोका जा रहा है, क्यों आपको मना किया जाता है कि आप अपने कागज़ जो हैं वो जमा ही ना करवाएं? आप भी इसी मुल्क पर आए हैं, आपको कुछ बताया जा रहा है? अभी आपको पकड़ के पुलिस ले जाएगी तो आपको क्या बताया जाएगा? कुछ भी नहीं बताया जाएगा। कुछ बताया नहीं जाता? मेरा ख्याल आप सब बातें आपको पता है। आखिर में अपने जो नौजवान हैं आपके, उनके लिए कौन कौन से इक़दाम करेंगे? क्योंकि यूथ जो है पीटीआई के ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूथ पे मुश्तमिल हैं, बहुत सारे यूथ पीटीआई के साथ है। इस नारोवाल के हलके में भी यूथ जो है वो ज़्यादा है, हमने सर्वे भी किया है, उसमें यूथ ने जो है वो अलम उठाया है कि हम जो है इमरान खान के साहब के साथ हैं और इनको वोट देंगे। तो यूथ के लिए कौन कौन से अच्छे इक़दाम करेंगे? यूथ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे सोल्व करेंगे? इंशाअल्लाह ताला हम बरसर इक़्तिदार आके इमरान खान के विजन के मुताबिक काम करेंगे, और जो हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इस तरह पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, उनके लिए खेलों के मैदानों का इंतज़ाम करेंगे, और जो बच्चे पढ़ जाते हैं उनके लिए फिर रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे, लोकल सतह पर भी करेंगे, नेशनल सतह पर भी करेंगे, और दूसरे मुल्कों में इंटरनेशनल सतह पर भी उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त ज़रूर करेंगे। और मेरा ख्याल है कि रोज़गार सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का है, तो उसके लिए हमें चाइना के तावन से या अपने मदद के तहत कोई फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी, वो भी लगाएंगे, और एक्सपोर्ट के काम को बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हम ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि 75 सालों से हुकूमतें, बदकिस्मती से इस मुल्क में हुकूमत आती है और किसी हुकूमत ने पूरे 5 साल नहीं किए। आप किस पे इल्ज़ाम ठहराएंगे? पहले तो हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाएँ, उसके बाद आवाम को फ़ैसला करने दिया जाए कि वो इस हुकूमत को पसंद करते हैं या फिर कोई नई हुकूमत लाना चाहते हैं। जब तक जमहूरियत अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आती, इस मुल्क में कोई काम नहीं हो सकता। सर इसके अलावा महंगाई आपको पता कितनी ज़्यादा है कि अब एक 40,000 कमाने वाला जो बंदा है वो अपना गुजारा बड़े मुश्किल से करता है, उसकी चीज़ें पूरी नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई जब इक़्तिदार में आएगी, ये लोगों की सैलरियाँ या लोगों के लिए रोज़गार के मौके देगी, कुछ महंगाई को भी कम करेगी? क्योंकि महंगाई बहुत सारी बढ़ी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 में आई है, उसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान आया है। तो क्या तूफ़ान, ये अगर पीटीआई की हुकूमत आती है, तूफ़ान मज़ीद और बढ़ के आएगा या तूफ़ान में कुछ कमी आएगी, स्टेबिलिटी रहेगी, क्या रहेगा? एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। महंगाई सुबह ही कम हो जाती है। आप ईरान से पेट्रोल और डीज़ल लें, गैस लें, और पूरे दुनिया से जहाँ जहाँ से भी कोई सस्ती चीज़ मिलती है वो लें, और अपने जो दरामदात हैं, जो पुरतश चीज़ें हैं, उन पर कंट्रोल करें, तो सुबह ही सब कुछ सही हो जाता है। आप जो है ये
बिजली बन रही है डीजल से, इसको ख़त्म करें, सोलर एनर्जी पैदा करें, आप पानी से बिजली पैदा करें। बिजली की कीमत सुबह 10-12 पे आ जाएगी, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम आज़ाद होंगे। अभी हम आज़ाद ही नहीं हुए, अभी हमें करने दिया ही नहीं जाता, और हर वो काम किया जाता है जो अमेरिका से हुक्म आता है, उसी पे अमल किया जाता है। तो आप मुझे ये बताएं, ईरान से हम चीज़ें क्यों नहीं ले सकते? तो महंगाई अगर जब तक हम पूरी तरह आज़ाद नहीं होंगे उस वक्त तक कम नहीं हो सकती। सर आखिर में जो आपके चाहने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि 8 फरवरी को अगर वो आते हैं वोट डालने के लिए, उनको रोका जाता है, तो किस तरह से वो आएँ और वोट कास्ट करें और फिर वापस जाएं? किस तरह से अपना सेफ साइड रह के और वोट कास्ट कर सकते हैं लोग? इसका यही है कि कौम अब जाग चुकी है, वो इनकलाब चाहती है। वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को उठेगी, सुबह 2 नमाज़ पढ़ेगी और उसके बाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएगी। तो मेरा यही मैसेज है अपने यूथ से, अपने बुज़ुर्गों से, कि पोलिंग स्टेशन पर पहुँचें, अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें और मुल्क में पुरअमन इनकलाब लाएँ। नाज़रीन, आपने इनकी राय जानी कि अवाम जो है किस तरह से 8 फरवरी को बाहर आएगी और अपने पसंदीदा लीडर जो हैं उनको वोट डालेगी और फैसला हो जाएगा कि कौन जो है इक़्तिदार में आता है। आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्टर में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।